40 का 40 यहाँ से महागठबंधन के खाते में जाएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों के उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, देश का गाड़ी कमाई का पैसा केवल अडानी अंबानी को पंप कर रहे हैं। तो बोलेंगे ही ना, वो देखे कि वो कहाँ थे, कहाँ कहाँ घूमे हैं, किस किस से पाले में गए हैं, वो अपने झांके तो अच्छा रहेगा। ये बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग गया है पूरे देश में, और बिहार से ही नारा शुरू हुआ है। बिहार जब जब अंगड़ाई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है। आप इतिहास याद कीजिए, 1942 का क्रांति, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बिहार से लगा था। 1974 का जो आंदोलन हुआ था वो बिहार से ही शुरू हुआ था। हमारे आदरणीय नेता, उस समय छात्र नेता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और उन्होंने नहीं आग्रह किया था जेपी से कि आप नेतृत्व कीजिए, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, पूरे देश में परिवर्तन हुआ था। और इस बार भी नारा बिहार से ही शुरू हुआ है, बिहार के लोग ही अगुवाई कर रहा है, इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, ये दूसरी बैठक है और बेंगलोर में होने वाली है। इसको लेकर अब आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने अपना बयान दे दिया है। भाई वीरेंद्र बीजेपी पर हमलावर दिखे, और आपको बता दें कि महागठबंधन के बाद एनडीए के जो नेता है वो भी बैठक करने वाले हैं, और इसको लेकर बयान सामने आ गया है। भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि इन लोग डर गए हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग पैरेलल खड़े हैं। इसके साथ ही साथ कई मुद्दों पर भाई वीरेंद्र ने अपनी राय रखी है, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। असल में उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव से जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, पार्टियां हैं, वो इतना डर गई है कि अनाप शनाप कुछ बोलते रहती है। इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान के अलावा कुछ मुद्दा उनके पास नहीं है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों के उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, देश का गाड़ी कमाई का पैसा केवल अडानी अंबानी को पंप कर रहे हैं। तो बोलेंगे ही ना, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और लालू प्रसाद यादव जहां भी पैर रखते हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में जब गोलबंद करने लगे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं, और विरोधी दल के जितने भी नेता हैं, महागठबंधन के लोग, जब एकजुटता दिखाई दे रहे हैं, तो इन लोग का अनाप शनाप बोलना ही पड़ेगा। अनुराग चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के गारंटर के तौर पर लालू यादव बैठक में जा रहे हैं। अब सवाल है कौन गारंटर है, कौन गारंटर नहीं है। अपने भीतर झांककर कोई राजनीति करने वाला झांके और वो देखे कि वो कहाँ थे, कहाँ कहाँ घूमे हैं, किस किस से पाले में गए हैं, वो अपने झांके तो अच्छा रहेगा। यह भी कहा है कि नीतीश कुमार का कोई फैक्टर नहीं है बिहार में। अब सवाल है कि आएगा समय ना, तो 40 का 40 यहाँ से महागठबंधन के खाते में जाएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है। जिस दिन आपकी बैठक हो रही है महागठबंधन की, उसी दिन एनडीए भी आपके पैरेलल में बैठक कर रही है। क्या दिक्कत है? वो कर रही है इसलिए कि लोग को रिझाने के लिए कि हम भी तैयार हैं। कोई तैयारी नहीं है, उनके सब फ्लॉप है, सारा चीज़ फ्लॉप हो जाएगा। देश की जनता उनके नब्ज को पकड़ ली है, और उनको मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया है लोग, एनडीए के लोग। और मजिस्ट्रेट चेकिंग में जब पकड़ा जाता है तो बिना फाइन किए कुछ नहीं होता है। जनता फाइन करेगी कि गद्दी छोड़ो, और यहाँ महागठबंधन आ रही है। कई आपके साथ जितनी पार्टियां थी अलग हुई है, और वो लोग भी एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं कोई हमारे साथ जो भी गए थे उस सब पर चिन्हित पहले ही से किया गया था कि ये लोग मिले हुए हैं उस पार्टी से जो सांप्रदायिक पार्टी है, तो ये लोग पहले से चिन्हित थे, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। सीट को लेके क्या दावेदारी रहेगी? सब दावेदारी सब आएगा ना। शीर्ष नेतृत्व सब तय कर लिया है, शीर्ष नेतृत्व तय कर लिया है। समय आने पर आपको घोषणा हो जाएगा। आपको बुलाया नहीं गया? किसी ने नहीं बुलाया गया। एनडीए के बैठक तो वो जाने ना, उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे थे, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वो ना जाने कि क्या इन्हें बुलाया गया है। उनसे पूछिए। जा रहे हैं। अब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यह उनका हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग गया है पूरे देश में, और बिहार से ही नारा शुरू हुआ है। बिहार जब जब अंगड़ाई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है। आप इतिहास याद कीजिए, 1942 का क्रांति,
अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बिहार से लगा था। 1974 का जो आंदोलन हुआ था वो बिहार से ही शुरू हुआ था। हमारे आदरणीय नेता, उस समय छात्र नेता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और उन्होंने ने आग्रह किया था जेपी से कि आप नेतृत्व कीजिए। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, पूरे देश में परिवर्तन हुआ था। और इस बार भी नारा बिहार से ही शुरू हुआ है, बिहार के लोग ही अगुवाई कर रहा है, इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, है ना। आप लोग को भी झटका लगेगा, तेजस्वी यादव को जेल जाना है भाजपा के लोग। अरे भाई, कहीं जेल का कोई मामला नहीं है, ये लव लेटर लिखता है लोग, लव लेटर का जवाब यहाँ से नहीं दिया जाता है, जनता देगी। और कई बार, एक बार 2 बार चार्जशीट हुआ है, इसलिए लव लेटर कितना लिख रहा है लोग, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, एकदम लव लेटर है। लेकिन जिस तरह बैठक से पहले बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार का क्रांति की फैक्टर नहीं है बिहार में, तो अच्छा, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी की बात पूछते हैं हमसे, देश जलाओ पार्टी की बात करते हैं आपसे, वो जो कहेगा वही हम उसका जवाब देंगे। भारत जलाओ पार्टी का कोई जवाब देना उचित नहीं है, झूठा पार्टी का कोई जवाब देना उचित।